अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। शहनशी पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, प्यारे बच्चों बच्चियों और हॉल में बैठकर सुन रही दीनी माँ बहनें, अल्लाह की बहुत सी नेमतों में से एक नेमत औलाद भी। जब औलाद नहीं होती तो अल्लाह से औलाद मांगी जाती है। औलाद के अता करने वाले अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद मांगी और अल्लाह ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल में उन्हें एक बेटा दिया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। हमने किबर सिन्नी में, बड़ी उम्र में, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जीनियस और बुर्दबार बेटे की बशारत दी। मालूम हुआ कि नबियों ने भी औलाद मांगी,
लेकिन मांगना गैरुल्लाह से नहीं है, अल्लाह से। औलाद अल्लाह से मांगी जाएगी। जब कोई नेमत अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो उस नेमत की कदर करनी चाहिए, उस नेमत का शुक्रिया अदा लाना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर नेमतों का शुक्र बजा लाया जाए तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा फरमाते हैं, बरकतें देते हैं, वो नेमतें काम की बन जाती हैं। फिर एक और बात समझो कि जो भी नेमतें अल्लाह देते हैं वो नेमतों के बारे में अल्लाह के यहां सवाल भी होगा। ठंडा पानी हम पीते हैं, इसके बारे में भी अल्लाह के यहां सवाल होगा। गरम खाना फ्रेश खाते हैं, इसके बारे में भी अल्लाह के यहां सवाल होगा। तो औलाद के बारे में भी सवाल होगा कि तुमने औलाद मांगी, मैंने तुम्हारे मांगने के मुताबिक लड़का दिया, लड़की दी, बेटा दिया, बेटी दी, तुमने इसमें अल्लाह का क्या शुक्र अदा किया? हर चीज का एक शुक्र होता। कान का शुक्र यह है कि इससे कुरान सुना जाए, दीन सुना जाए। जबान का शुक्र यह है कि इससे कुरान पढ़ा जाए। आंखों का शुक्र यह है कि इससे अच्छी चीजें देखी जाए और गुनाह की चीजों से परहेज किया जाए। आलिम का देखना सवाब, बैतुल्लाह का देखना सवाब, कुरान का देखना सवाब, मां बाप का देखना सवाब, ये आंखों का वजीफा है। गैर महरम को देखना नाजायज, नाजायज मकाम पर देखना नाजायज। तो अल्लाह ताला औलाद के बारे में सवाल फरमाएंगे क़यामत कि तुमने औलाद की तरबियत कैसे की, क्या तालीम दी इनको? औलाद रब ने दी तो रब का कुछ इल्म इनको दिया, इनको रब से वाबस्ता किया, इनको अल्लाह के दीन की तालीम दी। आपने दुनिया पढ़ाया, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, इसकी दुनिया बनाई, लेकिन क्या इसकी जन्नत भी बनाई? दुनिया में ये मकाम बनाया इसका और दुनिया में मकान भी बनाया, लेकिन आखिरत के मकान की कोई फिक्र की? यह सवाल किया जाएगा।
तो अगर हमने अपनी औलाद को दीन पढ़ाया होगा तो हम अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो जाएंगे कि अल्लाह ये औलाद को दीन पढ़ाया, ये औलाद को कुरान पढ़ाया, ये औलाद को नमाज सिखाई। लेकिन याद रखो, औलाद मकतब में या मदरसे में जाएगी सेकेंडरी तौर पर। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप की गोद में होता है, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। अब अगर मां की गोद में उसे दीन मिलेगा तो नतीजा यह होगा कि मकतब जाकर ज्यादा इल्म हासिल करके दीनदार बनेगा। औलाद को डॉक्टर बनाओ, लॉयर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन मुसलमान भी बनाओ। आजकल मादी तालीम का बड़ा जोर है। स्कूलें खुल रही हैं, कॉलेज में एजुकेशन एजुकेशन। क्या एजुकेशन लेकर हैवान बनते हैं, हमारे मकतब में इंसान बनते हैं। जितनी डॉक्टरों की और साइंसदान की जरूरत है, उससे ज्यादा दुनिया को इंसान की जरूरत है कि एक अच्छा इंसान बने, एक बाअखलाक इंसान बने, एक अच्छा मुसलमान बने, एक अकीदों का पक्का बच्चा तैयार हो। मैं और आप चले जाएंगे दुनिया से, ये मस्जिदें कितनी हैं, गली गली में मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हमने अपने बच्चे को मस्जिद का रास्ता दिखाया ही नहीं है तो ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। इंग्लैंड में मुसलमानों ने ईसाइयों के चर्च खरीद लिए और वो चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब वहां नमाजें हो रही, लेकिन चर्च के पादरी कहते हैं तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम नमाज पढ़ लो। लेकिन ये तुम्हारा जनरेशन जो है ना, वो हमारे पास क्रिश्चियनिटी की तालीम हासिल कर रहा है, हमारे स्कूलों में पढ़ रहा है। तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा जनरेशन जो है वो हमारा होगा, चर्च वापस हमको मिल जाएंगे, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। हम देवमालाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि एक स्कूल में जाना हुआ तो वहां हिंदू टीचर जो है वो मुसलमान लड़के को आरती कैसे उतारते हैं वो मूर्ति के सामने बिठाकर बता रहे। और अभी तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, हिंदुइज्म की नशरो इशाअत को कानूनी बनाना चाहते हैं। स्कूलों के अंदर बाकायदा हिंदू धर्म पढ़ाया जाएगा। अगरचे मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की,
और मुसलमानों ने कहा है कि स्कूलें एजुकेशन पढ़ने के लिए, धर्म पढ़ने के लिए धार्मिक स्थान हैं, वहां वो धर्म पढ़ेंगे। मुसलमान होगा तो दीन इस्लाम पढ़ेगा, हिंदू होगा तो हिंदू धर्म मंदिर में जाके पढ़ेगा। लेकिन ये क्या बात है कि स्कूल के एजुकेशन के अंदर धर्म को दाखिल किया। ऐसे संगीन हालात में अगर हमने घर में अपने बच्चे की तरबियत नहीं की तो मुसलमान नहीं रहेगा। मां की गोद सबसे पहला मदरसा है। मैं तुमको अल्लाह वाले का एक वाकया बताता हूं। मां अगर चाहे तो अपनी औलाद को वली बना सकती। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्गों में से, जब ये पैदा हुए घर में 4 साल की उम्र हो गई तो पहले किसी अल्लाह वाले से बिस्मिल्लाह कराते थे। कुरान शरीफ की बिस्मिल्लाह किसी अल्लाह वाले के पास कराते थे ताकि बरकत हो और दुआ मिले और जल्दी कुरान शरीफ पढ़ने वाला बन जाए। सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। हदीस पाक में फरमाया जब बच्चा बोलना शुरू करे तो इसे अब्बा नहीं अल्लाह सिखाओ। ये अल्लाह का नाम लेने वाला बन जाए। तबरानी शरीफ में रिवायत, बच्चा जब 4-5 साल का हो और बोलना शुरू करे सबसे पहले इसे कुरान पढ़ाओ ताकि इसका सीना कुरान के नूर से मुनव्वर हो जाए। फिर दुनिया में जहां भी जाएगा दुनिया के अंधेरे इसको परेशान नहीं कर सकते। ये दुनिया जुल्मत का दार, ये जुल्मत में रोशनी चाहिए और कुरान से बड़ी रोशनी कोई नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम को खुद कुरान में नूर कहा। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जितनी आसमानी किताबें आई हैं सब नूर है, दिल का उजाला। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह और एक बुजुर्ग हैं, उनके पास ले गए। सुनने वाला वाकया है। भाई क्यों लेकर आए हो? ख्वाजा साहब इसको बिस्मिल्लाह पढ़वानी है, कुरान शरीफ शुरू करना है। ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नन्हे मुन्ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम मां के पेट से 20 सिपारे याद करके आया हूं, 21वें पारे से शुरू करना है। जब ये बच्चा पेट में था मां ने इतनी तिलावत कुरान की कि बच्चे ने मां के पेट में 20 पारे याद किए। करामत जाई। मलेशिया में एक इलाका है जहां
औरत जब प्रेग्नेंट होती, मुसलमान औरत शादी के बाद अगर प्रेग्नेंट हो ये मालूम हो जाता है तो उसके पास सब काम छोड़ा देते। बेटा तेरा आज से शादीशुदा घर में कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना पीना और तिलावत कुरान और नमाज, दूसरा कुछ नहीं करना। वहां जो बच्चा पैदा होता है उसको हाफिज कुरान बनाते हैं और फर हिफ्ज कर लेता है, क्योंकि मां ने 6 महीने तक कुरान पढ़ा। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब मुहाजिर मदनी कुद्दस सिर्रुहुल अजीज लिखते हैं कि मेरे वालिद मौलाना मोहम्मद यहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह 2 साल की उम्र में मां का दूध जब छुड़ाया गया उनको तो कुरान शरीफ के 6 रुकू उनको याद। वजह क्या है? वजह यह है कि बच्चे को गोद में लेकर जब मां दूध पिलाती थी तो इतना कुरान पढ़ती थी कि नन्हे बच्चे ने कुरान सुनकर 6 रुकू याद कर लिया। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा नेक, अच्छा नेक नाम हो, मेरा नाम रोशन करने वाला हो, तो उसके अंदर माँ बाप को भी एक्टिव होना पड़ेगा। मकतब का काम दूसरे नंबर पर आता है, पहला काम घर में माँ बाप की तरबियत का है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 50 साल लगातार बुखारी शरीफ पढ़ाई, वो बयानात करते थे, कभी सादा बयान होता था। फरमाया एक मर्तबा कि मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा तुम मस्जिद नहीं आता, और बच्चे ने कहा मेरे अब्बा भी नहीं आते। अरे बेटा अब्बा कामकाज करते हैं, टाइम नहीं मिलता होगा तो तू आया कर। का मेरी मां भी नमाज नहीं पढ़ती। मेरे वालिद साहब ने फरमाया बच्चा मुकर्रिर नहीं, लेकिन अपनी जबान से सूरत हाल बयान कर रहा है कि मेरे घर में नमाज का एनवायरमेंट नहीं है, तो मैं कहां से नमाज पढ़ूंगा। देखा होगा कि मां जब दुपट्टा ओढ़कर मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती है तो बच्चा और बच्ची पड़ोस में खड़े हो जाते। मां जब कुरान पढ़ने बैठती है तो बच्चा भी पड़ोस में टोपी लेकर बैठ जाता है, लड़की ओढ़नी ओढ़कर बैठ जाती है और मां के साथ हिलती। ये माहौल का मुहद्दिस कबीर हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कनाडा में थे, टोरंटो में एक दोस्त थे हमारे बेतकल्लुफ़ी भी हैं, वो हजरत से भी बेतकल्लुफ़। उन्होंने एक दिन आकर हजरत मुफ्ती साहब से पूछा कि मुफ्ती साहब मेरा लड़का जुनैद बगदादी और इब्राहिम इब्ने अदहम जैसा बन जाए,
इसके लिए कोई वजीफा है? हजरत ने फरमाया ऐसा कोई वजीफा नहीं कि तू बिगाड़ता रहे और तेरा बच्चा तेरे वजीफे से यजीदे बायजीदे बुस्तामी बन जाए। तो हजरत एना माटे हूं करवू पड़े। गुजराती में पूछू, हजरत ने जवाब दिया कि तू चाहता है कि तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी बने तो तुझे बायजीद बुस्तामी बनना पड़ेगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, माँ बाप को देखकर बच्चा जो है वो रंग पकड़ता है। अगर माँ बाप नेक है तो औलाद नेक होगी। माँ बाप जो है वो गालियां बोलते हैं तो बच्चा गालियां बोलेगा। माँ बाप अगर टेलीविजन देखते हैं तो बच्चा टेलीविजन देखेगा। एक दिलचस्प वाकया आपको सुनाता हूं। मेरे दोस्त हैं, एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं, अच्छे बॉलर रहे थे, रशीद पटेल साहब। हमारी बेतकल्लुफी है, अब तो बहुत नेक और साले और दीनदार अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक रखने वाले बन गए। उन्होंने एक लतीफा मुझे सुनाया कि एक जगह पर मां बाप का एक ही बेटा था, एक अकलौता बेटा। और जब बेटा एक होता है या बेटी एक होती है तो उसके साथ लाड़ प्यार ज्यादा करते हैं, उसकी सब गलतियां चला लेते हैं। नतीजा ये होता है कि वो बिगड़ जाता है, उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। लाड़ लड़ाने से बराबर खबर ली हो, ठीक ठाक किया हो तो लाइन पर रहेगी लड़की। लड़के को भी मौका आने पर तंबी करने को फरमाया। हदीस में फरमाया 10 साल की उम्र हो गई और बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, जरा फटकारो इसको। माँ बाप मारे, जरा तंबी करें ताकि बालिग होने तक नमाज का बड़ा पाबंद बन जाए। अब वो लड़का अकलौता था, अब माँ बेचारी तरबियत करती थी, लेकिन बीच में से माँ का इंतकाल हो गया, बाप अकेला हो गया। अब लड़का जवान, माँ का इंतकाल हो गया, बड़े मियाँ की शादी हुई नहीं, दूसरी कोई देता नहीं। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं कि जो शादी करना चाहते हैं लेकिन पहली औरत 3-4 बच्चे छोड़ के गई। अब जब पैगाम देते हैं तो वो पूछते हैं कि केटला पोयरा तण हमारे शादी करवी नहीं, नाच के दे। ये 3 बच्चों को कौन संभालेगा? एक सामने मुझसे कहा मौलाना ये बकरे पालना सुन्नत है, आप बकरे पाल लीजिए। मैंने कहा ये 4 बच्चे घर में, वो तो संभलते नहीं, बकरे कहां संभालेंगे? ये मुर्गे और बकरे पालना अपना काम है। ये शहर के अंदर पिंजरे जैसे घर, उसके अंदर बकरे कहां रखेंगे और बच्चे कहां रखेंगे? खैर वो बच्चा बिल्कुल आवारा हो गया, क्योंकि माँ कुछ न कुछ पकड़ धकड़ करती थी। अब बाप तो बेचारा हमेशा जॉब पे होता है, तो वो तो कोई पकड़ धकड़ थी नहीं, तो बिल्कुल आवारा हो गया। कॉलेज गया और कॉलेज के अंदर एक लड़की के साथ अफेयर हो गया। बाप बेचारा बूढ़ा हो गया, तो बेड पर आ गया। बाप से जाके कहा कि मैंने एक लड़की कॉलेज के अंदर पसंद की है, शादी करना चाहता हूं। बाप ने कहा करी ले, हूं शू करी सकूं एनी अंदर, तारे करवानो शौक छे, करी ना। तो उसने शादी रचा दी। अब ये नए टाइप की जो लड़कियां आती हैं कॉलेज की पढ़ी हुई, ये माँ बाप को पसंद नहीं करती।
क्योंकि इन्होंने हदीस पढ़ी होती, कुरान पढ़ा होता तो माँ बाप की इज्जत करती, माँ बाप की खिदमत करती। उसने तो ये तो पढ़ा नहीं है, तो माँ बाप की खिदमत का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो वो आई, आने के बाद उसने वफादार शौहर को मशवरा दिया। शौहर बहुत वफादार था बीवी का। उसने मशवरा दिया कि अब्बा जान नीचे बेचारे डिस्टर्ब होते हैं, ऊपर अपना डबल स्टोरी का घर है, इनको ऊपर ले जाके अपने रख देते हैं। लड़के ने कहा बहुत अच्छी, तेरी राय बहुत अच्छी है ऊपर, लेकिन इनको खाना ये वो सब पहुंचाना होगा तो कैसे पहुंचाएंगे, ये ऊपर अकेले हो जाएंगे। कहने उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। वो क्या है? अब्बा के पास अपने घंटी रख देंगे, बेल रख देंगे। जहां अब्बा को कोई जरूरत हुई बेल बजाएंगे, अपने दौड़कर ऊपर पहुंच जाएंगे और अब्बा जान की क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे। अब्बा जान को ऊपर वाली स्टोरी में पहुंचा दिया, नई स्टोरी शुरू हो गई। अब रोजाना घंटियां बजती है, कहीं दौड़ती है लड़की, कहीं लड़का दौड़ता है, खाना टाइम के ऊपर आ जाता है, वो फारिग हो जाते हैं, ऊपर अकेले बेचारे पड़े हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। असल में ये औरत ने कैसा फैसला क्यों किया? उनकी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा था बाप के वहां होने की वजह से, तो बाप का कांटा हटाने के लिए उसको ऊपर भेजा और खुद नीचे आराम से रह रही है। प्राइवेसी चाहिए आजकल सब। चंद साल रहे, अब दुनिया तो भाई फानी, ये दुनिया खत्म होने वाली है। कहां तक रहोगे दुनिया में? ये जो माल जमा कर रहे हो सब रिश्तेदारों का माल है। आदमी कमाता है रोजाना। एक सामने मुझे कहा कि मेरा 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। मैंने कहा रोटी कितनी खाते हो? तो कहा 3। 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाला भी 3 रोटी खाता है, और रास्ते पर बेचारा रोड खोदने वाला वो 5 रोटी खाता है प्याज के साथ। वो 100 रुपया कमाता है, वो 10 करोड़ कमा रहा है। फायदा कुछ भी नहीं है। ये सब माल जमा कर करके क्या करोगे? अपनी औलाद पे लगाओ। वो छोटी बच्चियों ने अभी बेहतरीन जो है मुकालमा पेश किया, उसमें शादी में होने वाली फजूल खर्ची पर बात की। तो मैं एक पैगाम आपको देना चाहता हूं। वो पैगाम ये है कि शादी की फजूल खर्चियां कम कर दीजिए, और जो पैसा बचे वो बच्चों की दीनी दुनियावी तालीम पर लगाइए। दीनी दुनियावी तालीम पर पैसा लगाइए। एक बात और भी बताऊंगा मैं आपको कि मौलाना दुनिया पे तो हम लगा रहे हैं, बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, उसका भी पैसा देते हैं। ट्यूशन के लिए वैन तय किया है, उसका किराया भी देते हैं, स्कूल का फीस भी देते हैं, डोनेशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ठीक है। मदरसे में क्या देते हैं? बल्कि मकतब वालों का आलम यह कि तख्ती भी बच्चे को हम देते, अम्मा का पारा भी हम देते, और बगैर टोपी के आता है तो टोपी भी हम देते, और ड्रेस भी हम देते। उसको खाली कुरान पढ़ना वो भी हमसे नहीं होता। और उस्ताद की तनख्वाह कितनी? 10,000। तो मुतवल्ली ऐसे बोलता है जैसे 10 लाख दे रहा हूं। स्कूल के टीचर की तनख्वाह 60,000 से शुरू होती है, और वो 10 साल नौकरी करता है, 1.5 लाख रुपए हो जाती है। मकतब वाला 10 साल पढ़ाता है, 10,000 से आगे नहीं बढ़ता।
एक जगह एक ट्रस्टी साहब का लड़का जो है वो ग्रेजुएट हो गए, तो ट्रस्टी साहब ने इमाम साहब से कहा कि आज असर की नमाज के बाद मेरे लड़के के लिए दुआ करो कि इसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जॉब मिलेगी तो इसका काम चल पड़ेगा। तो असर में इमाम साहब ने दुआ फरमाई, अल्लाह ट्रस्टी साहब का लड़का ग्रेजुएट हो चुका, इसको बेहतरीन गवर्नमेंट का जॉब अता फरमाइए, लेकिन तनख्वाह मेरे जितनी होनी चाहिए। तो ट्रस्टी ने कहा कि इसका घर कैसे चलेगा? कहा जैसे मेरा घर चलता। तो आज हमारा आलम यह है कि हम दीन के लिए कुछ खर्च करना नहीं चाहते, इसलिए हमारे बच्चे कोरे हैं। ये उलमा को दिल खोल कर पैसा दीजिए, फिर देखो आपके बच्चे इंशाअल्लाह दीन पढ़ेंगे। अगर इमाम को आप 1 लाख रुपया दें महीने का और मौज़िन को 50,000 रुपए दे दें, आप मदरसे में डोनेशन देकर बच्चों को दाखिल करना पड़ेगा। इतना वैकेंसी और इतना डिमांड मदरसे का बढ़ जाएगा। लेकिन आज माँ बाप सोचते हैं कि यह हाफिज बनेगा तो रमजान में तरावी पढ़ाएगा तो 10,000 इसको मिलेंगे, तो इसमें इसका गुजारा कैसे हो? हालांकि कुरान 10,000 के लिए नहीं पढ़ा जा रहा है, जन्नत के लिए पढ़ा जा रहा है। कुरान दुनिया के लिए नहीं, कुरान जन्नत के लिए। इस पे अल्लाह जन्नत देने वाले हैं। तो मेरी आपसे 2 इल्तिजाएं हैं। एक इल्तिजा, माँ बाप जो अपने बच्चों को मकतब में भेजते हैं, कि कितने माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने हाफिज अब्दुल कादिर साहब के पास आकर अपने बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। और स्कूल के अंदर ओपन डे होता है, उसके अंदर हर पेरेंट पहुंचते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन अपने चाइल्ड के बारे में करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा तो 2 लाख लाएगा, इंजीनियर बनेगा तो 3 लाख लाएगा, और मौलवी बनेगा तो कुछ नहीं लाएगा, इसलिए उसे मौलवी नहीं बनाते। यूं नहीं समझते कि मौलवी बनेगा तो हम सबको जन्नत दिला देगा। एक हाफिज कुरान अपने 10 जहन्नमी रिश्तेदारों को जन्नत में ले जाएगा। बताओ इससे बढ़कर कोई नेमत है? ये जितने मजे हैं दुनिया के, ये कब्र के किनारे पर कड़वी मौत के साथ खत्म हो जाएंगे। मौत की कड़वाहट आएगी तो पैसे से नफरत हो जाएगी, लाते मारेगा कि निकालो ये पैसा, लेकिन मेरी जान बचाओ, जान नहीं बचेगी। धीरू भाई अंबानी जो भजिए बेचता था, लेकिन अल्लाह ने उसको पैसा दे दिया, माल दे दिया। यूं कहता था कि कर लो दुनिया मुट्ठी के अंदर, 10-10 डॉक्टर 10-10 लाख रुपए के इंजेक्शन दे चुके, लेकिन मर गया। क्या काम आया माल? माल किसी की जिंदगी नहीं बचाता, ईमान जिंदगी बचाता। दुनिया में भी जिंदगी बचाता है, आखिरत में भी बचाता है। बाप बहरहाल ऊपर बेचारा बीमार हुआ, इंतकाल कर गया, मर गया। 2 दिन बाप बेटा रोया, और बेटे का बेटा भी आ गया था, वो भी रोया। वो औरत बनावटी रोना रोई और मगरमच्छ के आंसू बहाए। फरमाते हैं 4 दिन हो गए,
अब्बा के पास ऊपर भी कुछ जमा था, अब उस पर नजर है लड़की कि भाई अब्बा का सब सामान उतार लो, कुछ फायदा नहीं है, तो सब सामान उतार के लिए आए। अब बाप कुछ ढूंढ रहा है, लड़के ने कहा अब्बा क्या ढूंढते हैं? अब्बा ने कहा कि बेटा वो मैंने तकिए के पास एक घंटी अब्बा के लिए रखी थी, वो नहीं मिल रही, वो घंटी कहां गई? अब्बा वो मैंने रखी। तू क्या करेगा बेटा घंटी को? अब्बा की यादगार है, मेरे को दे देना। नहीं अब्बा, जब मैं भी शादी करूंगा और आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको ऊपर वाली स्टोरी में दादा जान की तरह रख दूंगा और वो घंटी आपको पकड़ा दूंगा, और आप मर जाएंगे तो कब्र में ले जाके डाल दूंगा और घंटी में रख लूंगा। बच्चा कैसा नोट कर रहा है कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। अगर बच्चे को नेक बनाना है, अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को आग से बचाओ और अपने आप फैमिली मेंबर्स को भी बचाओ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह क़यामत में औलाद के बारे में सवाल करने वाले हैं। बहुत नाजुक बात आपसे कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं। हम अपनी दुनिया से जाने से पहले ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो औलाद का क्या होगा। ये तो हम सोचते हैं और हर माँ बाप सोचते हैं, और इस्लाम ने ये सोचने से मना भी नहीं की। लेकिन क्या हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हम मरेंगे इस तरह हमारी औलाद भी मर जाएगी, तो हमारी औलाद जब मर जाएगी तो उनका आखिरत में क्या होगा? मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन बच्चा मरेगा तो उसका आखिरत में क्या होगा, इसकी फिक्र की अल्लाह ये फिक्र दिला रहा है। फरमाते क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। फरमाते हैं इसी आग से बचाओ अपनी औलाद को जिसका ईंधन लकड़ियां नहीं होंगी, पत्थर होंगे और इंसान होंगे, और उसके ऊपर फरिश्ते होंगे। हदीस शरीफ में फरमाया कि जहन्नम को 1 साल तक धोखा गया, बल्कि 1000 साल तक धोखा गया जहन्नम को, तो वो रेड हो गई। उसके बाद दोबारा अल्लाह ने फरमाया और जलाओ इसको, 1000 साल और जलाया, वाइट हो गई। फिर 1000 साल और जलाया तो ब्लैक हो गई। आज ब्लैक जहन्नम है। उस ब्लैक जहन्नम के अंदर वो फरिश्ते जो जिंदगी में कभी हंसते नहीं और अल्लाह के हुक्म पर अमल करने में चूकते नहीं, ऐसी जहन्नम के अंदर औलाद को डाला जाएगा। एक एग्जाम्पल देकर आज की बात खत्म कर दूं। जब हम लोग मकान बनाते हैं, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो लास्ट फ्लोर में सबसे ऊपर पानी का टैंक लगाते हैं और वहां से पाइपलाइन खींचते हैं वॉशरूम के अंदर, किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर, और टंकी को वाटर से फुल करते हैं।
फिर कोई अगर डिस्टरबेंस ना हो तो जहां आपने नल लगाए हैं वहां वो पानी आएगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक व्हाट आई से, ये बिल्कुल सिंपल लॉजिक, देयर इज नो डिस्प्यूट इन दिस, इसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने सोने के नल लगाए, जैक्वार के नल लगाए, लेकिन टंकी में पानी नहीं है, तो ये बताइए कि क्या नल के अंदर पानी आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इस बिना पर नहीं आ सकता कि आपका ऊपर का टैंक एम्प्टी है, खाली। उलमा फरमाते हैं माँ बाप ये पानी के टैंक की तरह हैं, जो पानी से लबरेज हो, नीचे नल है औलाद की तरह। अगर टंकी में पानी होगा नल में आएगा, इसी तरह अगर माँ बाप में दीन होगा औलाद के अंदर आएगा। आज जरूरत है दोस्तों, माँ बहनों, अपने घर के माहौल को दीनी बनाओ, नमाजों की पाबंदी करो, घर में तिलावत कुरान की फिजा बनाओ, टेलीविजन को कंट्रोल करो, मोबाइल की जो अनलिमिटेड यूज है इसके ऊपर कंट्रोल लाओ। व्हाट यू वांट टू सी इन योर मोबाइल, जस्ट आस्क द उलमा। उलमा से पूछो कि क्या देखें हम मोबाइल में, क्या ना देखें। बहुत सी देखने वाली चीजें भी आती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जनरेशन को बर्बाद कर रही हैं, उससे बचना पड़ेगा। और मोबाइल कितनी एज के बच्चे और बच्चियों को दिया जाए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंट द बर्निंग क्वेश्चन व्हाट वी हैव। बस मुझे हजरत हाफिज साहब का हुक्म था कि चंद मिनट आपके सामने रहूं। असल में जो बच्चों का जलसा होता है, ये जलसे में बच्चों का परफॉर्मेंस आपके सामने पेश किया जाता है। व्हाट दे आर डूइंग इन द मदरसा, what the activities they do in the maktab and the madrasa, and what they are taught by the teachers, ये बताया जाता है। ये एग्जाम्पल्स और ये सैंपल्स आपके सामने पेश किए गए। ये क्या है, हमारा बयान तो शोभा के गांठिए की तरह होता है, तो बिठा दिया जाता है, नाम से लोग आ जाते हैं। बच्चों का प्रोग्राम असल है। मकतब को आबाद कीजिए, अपनी औलाद को पहले घर में अच्छी तरबियत दीजिए। तालीम से ज्यादा तरबियत का वैल्यू है। उनको मैनर्स सिखाइए, उनको एटिकेट सिखाइए, और उसके बाद मकतब भेजिए। पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ये दीन तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, अच्छे इंसान बनेंगे। जितने मदरसे खुलते जाएंगे उतने जेल खाने बंद होते जाएंगे, कैद खाने बंद होते जाएंगे, शराब खाने बंद होते जाएंगे, क्योंकि मदरसे में अखलाक सिखाएंगे। और अखलाक बर्बाद करने वाले शराब खाने हैं, वो बंद करना है। कैद खाने में गुनाहगार जाता है, जब नेकियां सीखेगा तो गुनाह से बचेगा। कैद खाने बंद हो जाएंगे। जरूरत है इस देश में कैद खानों को बंद किया जाए। इस देश में जरूरत है कि अच्छे मकातिब खोले जाएं, मदरसे जारी किए जाएं, और हमारे बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत का बेहतरीन से बेहतरीन निजाम जो है वो दिया जाए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत हाफिज साहब और उनके जितने रुफका हैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बड़ी तादाद में सुना है कि माँ बहनें भी अपनी
बच्चियों और बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए ऊपर तशरीफ फरमाए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और मैं उनको भी एक बार एडवाइस करता हूं कि वो भी अपने बच्चों के मकतब की भी फिक्र करे, उनके दीन की भी फिक्र करे। मैं नहीं कहता कि दुनिया मत पढ़ाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इन्हें दीनदार बनाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब कुछ इनामात तकसीम होने वाले हैं, बच्चों का हौसला बढ़ जाएगा अगर आप हजरात तशरीफ फरमा रहे और इनको जो है आपने थोड़ा एनकरेज किया तो इससे इंशाअल्लाह इनमें बच्चियों में कोई आलिमा बनेगी, लड़कों में कोई हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इसलिए आप थोड़ी देर में तशरीफ फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आख़िरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल कुरान व नज्जिना मिनन नार बिल कुरान। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा। ऐ अल्लाह इस मकतब को आबाद फरमा, जिन हजरात ने अपना मकान दिया है उनको भी अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मकतब के चलाने में दामे दिरमे सखुने कदमे जो लोग मदद कर रहे हैं अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो हजरात पढ़ा रहे हैं और अपना कीमती वक्त दे रहे हैं अल्लाह उनको भी दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदले अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, उनको इल्म दीन अता फरमा, इल्म नाफे अता फरमा, अमल साले अता फरमा, अपनी रदाए दायमी अता फरमा। आज के इजलास के लिए जिन हजरात ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले और नंबरात हासिल करने वाले बच्चे बच्चियों के लिए इनामात तजवीज किए अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। जिन्होंने इनामात कैश रकम की शक्ल में अता किए उनको भी बेहतरीन दुनिया आखिरत में बदले अता फरमा। सर्दी की रातों में अल्लाह ये मजमा तेरे इन नौनिहाल बच्चे जो हैं माँ बाप के, उनकी बातें सुनने के लिए जमा हुआ। ऐ इलाहुल आलमीन ये बैठना कबूल फरमा, हमारी नस्लों में, हमारे जनरेशन में, हमारी औलाद में दीन की बका के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हमारा बैठना मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह जो लग़ज़िशें हैं माफ फरमा। ऐ अल्लाह सय्यात से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हसनात अता फरमा, नेकियों का शौक अता फरमा। अल्लाह हमारे घर के माहौल दीनी बना दे। अल्लाह हमारी औलाद को दीन और दुनिया दोनों की तालीम से आरास्ता फरमा। दीन को मुकद्दम रखने की तौफीक अता फरमा, दीन को फौकियत देने की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। माँ बहनों ने हाथ उठाए हैं, बच्चों के लिए, औलाद के लिए, खुद के लिए दुआएं कर रही हैं, उनकी मुरादें भी अता फरमा। ऐ अल्लाह की दुआएं अपने फजल व करम हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि तआला रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।